राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रिज 84 कोस के गांव नीमका में। और यहाँ पर हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं। बाबा ने यहाँ पर अखंड भंडारा चला रखा है, 24 घंटे इनका भंडारा चलता है। श्रद्धालु आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये लोग भी सेवा भाव में हैं। बाबा से ही जान लेते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। बाबा राधे राधे। जय श्री राधे भैया। तो बाबा कितने दिनों से यहाँ पर भंडारा चल रहा है? यहाँ जी हम 15 तारीख को आए। 15 तारीख को आए? हाँ जी, 15 मई को। 15 मई से लगातार भंडारा चला हुआ? हाँ जी। तो बाबा सेवा करके कैसा मन लगता है? सेवा करके तो आनंद आता है, और आनंद ऐसा आता है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा गोविंद ही अनेक रूपों में आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहा है। बड़ा आह्लाद होता है, अंदर आत्मा बहुत ही सुख का अनुभव करती है। और ऐसा लगता है कि वास्तविकता में हम जो कर रहे हैं जी, वो यथार्थ सत्य के मार्ग में, और ये जो कार्य कर रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं जो हमारे भक्तजन, उनकी सेवा, उनके पैरों में छाले हैं, तो हम उन लोगों के लिए मेहंदी लगवाते हैं जी। उन लोगों के लिए 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जी, आप जाएं तो दिखाएं भी। हाँ हाँ देखे हैं। और यहाँ लेटरिन 9 थी पहले, फिर प्लास्टिक की नगर पालिका से हमने प्रार्थना की तो उन्होंने भेजा यहाँ पर जी, जो लेटरिन की हम सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था की है। जी, नहाने के लिए हमने यहाँ नई मोटर डलवा रखी है। जी, और हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से, तन से भी, धन से भी और मन से भी, जिसमें हमारा विशेष सहयोग दीपचंद मास्टर जी। जी, ये दीपचंद मास्टर जी हैं जी, तो यही हमको बताए थे स्थान कि महाराज जी आपकी सेवा की आवश्यकता यहाँ पर है। जी, तो हमने यहाँ पर हमने कहा ठीक है, फिर आए यहाँ देखा तो वास्तविकता में जरूरत थी। और इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ कैमरे की व्यवस्था है। अच्छा, ये मैं, CCTV लगा हाँ जी, ये हमारे हमने लगाए जी, और चौराहे में भी 8 कैमरे लगाए, जिससे सबसे बड़ा पुलिस को सुविधा हुई। जो खोए हुए लोग मिल जाते हैं उसमें 774 लोग कैमरे के द्वारा मिले। 774 लोग हाँ जी मिल चुके हैं। हाँ जी, मिले, खो जाते हैं जो, हाँ। तो इस कैमरे में देखते हैं वहां जाकर के DVR को बैक करके, तो भाई हाँ व्यक्ति ये निकल गया या इधर मुड़ गया या इधर चला गया, तो उससे पता पड़ जाता है कि ये कितनी दूरी में और कितने बजे निकला, तो कहाँ पहुंच गया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इससे उनको हम पकड़ लेते हैं। और कई ऐसी माताएं हैं यहाँ पर जो डॉक्टरों की व्यवस्था है, एम्बुलेंस भी है यहाँ। एम्बुलेंस हाँ यहाँ देखा हमने, एम्बुलेंस खड़ी। हाँ जी, हमारे यहाँ सरकार भी पूरे सहयोग कर रही है। और देखिए हम तो ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, इस बात पे हम विख्यात भी हो चुके हैं जी। यहाँ का जो प्रशासन है, बिजली विभाग जी, वो कुल मिलाकर हम कहें तो वो अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है जी, बिजली कम आती है। इस बात को जरूर आपको चलाना है। सब चलेंगे ये बात, हाँ, इसमें ये से एक बात भी बात आपको- नहीं काटी जाएगी, ये सारी की आपको सारी बात चलाना है। चलेगी। जी बिल्कुल, ये बात जी। हाँ, ये यही है दीपचंद मास्टर जी, जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया है। जी, तो यहाँ पर हमने जो भी सेवा संपादित की है जी, उसमें यहाँ के लोगों की भी बहुत अहम भूमिका है। जी, यहाँ प्रतिदिन हम कह रहे हैं कि शायद 30-30 टैंकर स्नान करने में पानी लग गया। 36-36 टैंकर भी कई दिन लगा है। जी, ये जो 10-12 दिन का था माहौल, जिसमें 40 से 50 हजार लोगों ने भोजन किया, वो 12-15 दिन का टाइम था जी, उसमें हम भी एक बार तो घबरा गए कि इतने बड़े भगोना चढ़ रहे हैं। एक भगोना हमारा 700 लीटर का है जी। जी, हमारे पास ऐसे भगोना 4 हैं जी, आप दिखा देना वहां रखे हैं। और इनमें भोजन बनता था। जी, और जब यात्री पूरी भीड़ लगाते थे तो यात्री को ऐसा लगता था कि हमको भोजन नहीं मिलेगा। और घबराहट इसलिए यात्रियों के अंदर होती थी क्योंकि यहाँ पर जो भोजन भंडारा बनता है वो कच्चा बनता है। यहाँ पूड़ी आज तक नहीं बनी। तो पूड़ी नहीं बनती? नहीं, अच्छा, यहाँ पूड़ी नहीं बनती जी, यहाँ पर रोटी ही बनती है। रोटी के नाम पे पूड़ी नहीं बनती जी। आज तक। किसी भी यात्री से आप पूछ सकते हैं। चावल, वो भी चावल भी मेरा बासमती पौना चलता है जी। चावल भी मैं कंट्रोल का नहीं खिलाता जी। क्वालिटी। दाल भी मेरी दाल छत्तीसगढ़ की है जी, मूंग की दाल, धोआ भी और छिलका भी जी। और जो आटा है वो भी मेरा छत्तीसगढ़ी आटा है जी, जिसकी नरम रोटी होती है जी, जैसे बच भी जाए तो वो नरम रखी रहे। तो बाबा यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुबल एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर मुसलमानों के घर हैं। यहाँ पर कैसा माहौल है? मुस्लिम लोग क्या सहयोग करते हैं? हाँ, बिछोर के भी मुस्लिम बहुत सहयोग कर रखे। मैं रात्रि में
जाता हूँ, यद्यपि अस्वस्थ भी हूँ, फिर भी मैं 12-1 बजे जा करके देखता हूँ अपनी बहन बेटियों को, जी अपने सनातनी हिंदुओं की खबर लेता हूँ, और वो भी मोटरसाइकिल से जी जगह जगह रुक करके सबको पूछता हूँ कहीं कोई परेशानी हुई हो। तो हमारे मुसलमान भाई बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जिसमें हमारे नीमका के सरपंच जी हैं, जी उन्होंने अपना मकान खाली कर दिया, ऊपर में उनका कमरा है, उसी में पूरा परिवार रह रहा है। पूरा मकान खाली कर दिया। हाँ जी, नीचे से पूरा मकान जी। खाली। एक वकील साहब है, जयपुर रहते हैं, यहाँ रहते भी नहीं है। हाँ जी, तो उन्होंने भी, देखो नाम से मैं परिचित किसी के भी नहीं, ना लेकिन इनके व्यवहार से परिचित हो चुका हूँ मैं। तो उन्होंने भी पूरा घर खाली कर दिया बेचारों ने। और खाने से पीने से वो सब पूछते भी हैं, हमारा खाना नहीं बनाया खा सकते तो आप बना लें, और लकड़ी चूल्हा सब वो मुहैया भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। और ऐसा कोई भाव भी नहीं है लोगों का। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये आज थोड़ा बच्चे हैं, कुछ बोल जाते हैं, तो उनको हमको इशू नहीं बनाना चाहिए, है ना। उसको हम मीडिया का ये नहीं बनाना चाहिए कि मुसलमान सभी ऐसे हैं। यहाँ के मुसलमानों के रगों में वास्तविकता सनातनी ब्लड दौड़ रहा है। तो यहाँ के जो मुसलमान है ये सब कन्वर्टेड है। हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि ये पहले मुसलमान नहीं थे, ये सब हिंदू थे, लेकिन औरंगजेब ने कुछ आताताई ऐसे थे जिन्होंने इनको कन्वर्ट करा दिया। बहुत सारे लोग जो हैं कन्वर्टेड हैं, उनके अगर गोत्र वगैरह पूछे जाएं तो सब हिंदुओं से मिलते हैं। उनके दादा परदादा के नाम भी पूछे जाएं तो किसी का रामलाल, किसी का श्यामलाल, किसी का किशन सिंह। देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ की जानकारी, मैं दहगांव में रहता हूँ, लेकिन मेवात की लगभग पूरी जानकारी मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवी भी हूँ, थोड़ा बहुत मैं सभी से जुड़ा हुआ। कोई भी घटनाक्रम होती है, एक श्रृंगार में घटना हो गई थी बहुत पहले, तो मुसलमानों ने, अजमेरी खान है, उन्होंने हमको फोन करके बुलाया था। कोई तबलीगी जमात का एक व्यक्ति था, तो उसने गलत किया था बच्चियों के साथ, तो यद्यपि वो चाहते तो अपने मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करके मीटिंग कर सकते थे जी, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था, हमने जाकर के उनको कहा, तो वो मुस्लिम जो था तबलीगी जमात का फिलिस्तीन का, वो यहाँ से दिल्ली चला गया रात में अपना सामान छोड़ करके। तो इनमें और जो श्रृंगार है ना, वो हमारे बड़गुजर मुसलमान हैं जी पूरे। हाँ, श्रृंगार में बड़गुजर है पूरे। दूसरी बात, तेरे गांव बेनीवाल जो कामर के हैं जी, लक्ष्मी नारायण मंत्री जी उसी गोत्र के हैं। हाँ, ठीक है जी, मंत्री जी। तो तेरे गांव मुसलमान है, वो बेनीवाल लिखते हैं आज तक, वो में मतलब मुसलमान। हमारे सौरोत भी मुसलमान है, वो सौरोत गोत्र अभी भी लिख रहे हैं जी, उनके भी 9 गांव है जी। 9 गांव में? हाँ जी। चौहानों के भी 3 गांव हैं, वो भी चौहान ही लिखते हैं जी। इस गांव के भी मुसलमान, ये हिंदू ही हैं, कन्वर्टेड है। हाँ, सब कन्वर्टेड, नीमका के हुए, डांडका में हुए, और इधर जो भी हैं, आगे भी आप थोड़ा जाएंगे तो ये है, और ये अपने आप को मानते भी हैं। अच्छा, इनका खान पान निमंत्रण भी अभी हमारा चल रहा है। हाँ? हमारे यहाँ जैसे कोई बड़ा भंडारा होता है तो तेरे गांव के बेनीवाल जाते हैं कामर में, और वो योगदान करके आते हैं, कथाओं में जाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो वहां पर पैसा रुपया दान दक्षिणा करके आते हैं। यहाँ के मुसलमान भी जाते हैं जी, बिछोर के भी मुसलमान जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। इनके अंदर में ऐसी कट्टरता नहीं है जी, लेकिन क्या है कि अब कुछ बातें मीडिया में अनर्गल जो चल जाती हैं, हाँ, या कुछ लोग यूट्यूबर हैं अपने चला रखे हैं, तो इससे क्या है कि समाज का माहौल खराब होता है। जो बुराई है उसको निकाल के फेंकने का बड़े बुजुर्गों का भी दायित्व है जी, और हम बेसधारी बाबाजियों का भी पूर्णता दायित्व है जी, कि समाज का सामंजस्य स्थापित रखें जी। उसे यदि गड़बड़ भी हुआ है तो उसे पुनः स्थापित करें। हाँ जी, लेकिन उस बात को इस दायरे में ना लाएं कि हिंदू मुसलमानों में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है जी। और कोई भी बच्चा कुछ बोल गया तो देखो ऐसा नहीं है, उसका खामियाजा, मान लो एक व्यक्ति ने गलत किया और उसका खामियाजा पूरा यदि मुसलमान समाज भरे तो ये ठीक बात नहीं। गलत है, सही है। मान लो हिंदू समाज का भी एक बालक है, गलत कृत्य करता है और उसका खामियाजा पूरा हिंदू समाज भुगते तो ये ठीक है क्या? ना, या उसका पूरा परिवार भुगते तो? देखो, ऐसे शरारती तत्व कहीं भी हो सकते हैं,
किसी भी जगह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जब अगर भाईचारा इस तरह से कायम हो जाता है तो सबसे बड़ी बात होती है, और भाईचारा इसी तरह से कायम होना चाहिए। हमारे साथ और भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं। बाबा भी आपका नाम बार बार ले रहे थे। राधे राधे जी। हाँ सर जी, मैं दीपचंद हेडमास्टर गांव इंदाना से हूँ जी। और इसमें मैं 16 साल मेरी जॉब रही यहाँ पर स्कूल में ही? हाँ, इसी स्कूल में। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ पिछले गांव नवलगढ़ से। जी। तो सर गांव का तो स्कूल है ही, लेकिन समाज का होने के नाते मैंने समाज के लिए भी पेड़ पौधे कमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की, ताकि लोग हमारे यहाँ पर विश्राम कर सकें। सुबह 6 बजे आता हूँ, रात के 12 बजे जाता हूँ, बाबा के साथ रहता हूँ। और पूरी व्यवस्था, पानी भरना, टॉयलेट में पानी है या नहीं है, टैंक किस तरह पानी की व्यवस्था, फिर जी आ करके जो लेटरिन टैंक वो साफ कराए। तो इस तरह तो से सेवा करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। मैं 62 साल लगभग मेरी एज है, पर 18 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ बाबा के सानिध्य में, और अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। बहुत ही हाँ अच्छा, जो सुबह से शाम तक जी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। और दिन रात, और हमारे यहाँ प्रसाद की तो जो समझो चर्चा है, पीछे से वो लोग कहते हैं कि माँ से भी इस स्कूल में आकर के हमें सुकून मिला कि भाई नहाने के लिए पानी नहाए हो, और भोजन प्रसाद यानी कि दाल चावल रोटी, रोटी हर जगह पूड़ी पूड़ी है। पूड़ी से गर्मी के मौसम में पूड़ी बहुत खतरनाक चीज है, ऑयली चीज है। हाँ। तो वो रोटी प्रसाद पा करके जी बहुत ही यूँ समझो धन्यवाद करते हैं कि भाई हम इस गांव में आकर के रोटी प्रसाद हमें मिला। और यहाँ तक भी सोचते हैं माँ साहब आप कहो तो हम 2 रोटी आगे भी ले जाओ। मैंने कहा भैया खूब ले जाओ, आगे रोटी मिले या ना मिले सब्जी तो मिल ही जाएगी। मेरे भाई खूब है, नहीं आगे भी सुविधाएं पूरी हैं, भरपूर हैं। राधा रानी इसी तरह से आपके भंडार को भरे रखें, और राधा रानी इसी तरह से आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। बाबा अभी कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे भंडारे में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, अचार, सलाद, नींबू, हरी मिर्च, और हमने नींबू खुले में दे रखा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कम, तो हमने कह दिया नींबू ले जाइए, चीनी ले जाइए, काला नमक ले जाइए, शिकंजी बना लीजिए, पी लीजिए। और यात्रियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो हमारे बगल में बोरा का गांव है, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद करते हैं जी। आप पूछेंगे क्यों, क्या ऐसा? बताना पड़ेगा। क्योंकि जितनी रोटी आ रही है जी हमारे पास, 3-4 कुंटल की रोटी बन के, तो वही गांव के लोग सब बना के भेजते हैं। अच्छा, रोटी वो खुद बना के भेजते हैं? हाँ जी, उनकी माताएं बहनें स्वतः भेजती हैं यहाँ। अच्छा। हमने एक बार प्रार्थना किया, पहले वो यहीं आई बनाने के लिए। अच्छा। फिर हमने कहा कि वहीं आप बनाओ, तो वहाँ के एक महाराज जी हैं, उन्होंने आवाज लगा दिया माइक में कि भाई हमारे महाराज जी हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, तो माताएं इतना सहयोग कर दे। आटा महाराज जी यहाँ दे गए। ये लोग हमसे आटा भी नहीं ले रहे थे। अच्छा। कई दिन तो अपनी तरफ से बना के भेजे। फिर हमको थोड़ा शर्म सी लगी कि मेहनत भी कर रही हैं माताएं बहनें, वहां से इतनी रोटी आती हैं। आप देखिए कि आज के डेट में एक पत्नी अपने पति को भी रोटी बनाने में 48 डिग्री गर्मी में चूल्हे में जाने में बिल्कुल कह देती है कि भाई तुम दाल चावल खा लो, एक सीटी लग गई है उसी में कर लो जी, मेरे बस की नहीं रोटी बनाना जी। लेकिन इतनी गर्मी में उन्होंने जितना बड़ा साहस हमारे सामने दिखाया और सेवा का जो मूर्त रूप खड़ा किया है, और मुझे तो ऐसा लगा कि इनके रूप में ही सब राधा रानी है। और राधा रानी को अपने प्रियजनों की, अपने जनों की बहुत चिंता है, और उन्होंने ही ये भोजन प्रसाद पवाया है जी। हम तो बिल्कुल अहंकार की बात छोड़ो, हम तो बिल्कुल ये नहीं महसूस करते कि हमने कुछ किया यहाँ जी। हाँ जी, जो भी करने वाली हैं वो किशोरी जी राधा रानी है, हमारे कन्हैया हैं जी। और ये जो ब्रजवासी गोपियां हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया जी। ये सब ब्रजवासियों का धन है। और मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ कोई सेठ साहूकार का धन नहीं, ये आपको विशेष बात बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल हमारे किसानों का धन है जी। 5 किलो 10 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं दिया जी, सब लोग सबने दिया। हाँ जी, किसी ने दाल दिया, किसी ने सब्जी दिया, किसी ने मसाले दिया, इस तरीके से। बाबा कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते में जो प्रसाद है वो नहीं ग्रहण करना चाहिए ब्रज परिक्रमा के दौरान, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, ऐसा है कि बैठ करके ग्रहण करें, उसमें भी सात्विक प्रसाद हो, लहसुन प्याज ना हो। यदि 7 दिन 8 दिन 10 दिन आप यदि परिक्रमा कर रहे हैं तो तामसिक चीजों से बचें, लहसुन प्याज से बचें। और
परिक्रमा में चलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। बैठ के भोजन करें, विश्राम करें और फिर हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें और फिर अपना लैट्रिन बाथरूम जाकर स्नान। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि रास्ते में भोजन नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से, अगर करते हो तो वहां पर दान करके जाना चाहिए, ऐसा भी? हाँ, ऐसा गृहस्थ के लिए नियम है जी, विरक्त के लिए नहीं है। विरक्त की तो भिक्षावृत्ति है, वो कहीं से मांग लेगा, 2 रोटी खा लेगा। लेकिन गृहस्थ है, यदि वो चल रहा है तो नहीं है उसके पास, तो रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए उसको जरूर वहां पर दे देना चाहिए कि हाँ। लेकिन हमने ऐसा कोई QR कोड नहीं लगा रखा, हमने ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया है, माइक लगा है यहाँ, लेकिन हमने किसी से भी ऐसा कुछ नहीं कर रखा। कुछ लोग ऐसे भी हैं स्थिति में, गृहस्थ में भी उनकी बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है, भजनानंदी हैं और पैरों में यदि भी परिक्रमा, तो देखो प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं ना, वो बात सही कह रहे हैं। पैर में जूते चप्पल पर नहीं पहनना चाहिए परिक्रमा में। हाँ, यदि परिक्रमा कर रहे हो तो जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। परिक्रमा तो वही है। अब लोग बाग गाड़ी से कर रहे हैं, लोग बाग टेम्पू से, मोटरसाइकिल से, लोग बाग जूता बड़े बड़े पहन करके कर रहे हैं, तो अब वो तो ठीक है। लेकिन ऐसा कहते हैं हमारे ब्रज में रसिकों ने कहा है कि यहाँ का चलना फिरना वह स्वाभाविक रूप से वही परिक्रमा है। यहाँ पर चर्चा करना, आपसी चर्चा भी यहाँ का सत्संग बता दिया है रसिकों ने। आपस में भी कोई चर्चा कर रहे हो तो वही सत्संग है, ठीक है नहीं। यहाँ ब्रजवासियों की गाली ही सम्मान है, ठीक है नहीं। और ये तो बड़े बड़े देवताओं को भी सुलभ हुआ है, ये हुआ है जी। हमारी एक मैया रहती थी चिकसोली में, और वो रोज गैवर वन में जाती थी, तो इंद्र मृदंग बजाने आते थे, तो उनसे मिलन हुआ इंद्र का। तो मैया ने कही कि तू कहा करे, तू चमकीले कपड़ा पहन के और ये ढोल टांग करके कहा करे। बोले यहाँ रास होए तो यहाँ मैं मृदंग बजाए को आऊँ। बोले तू तो बावड़ो है गो, ये हमें कहा जरूरत है, हमारो लाला और लाली बढ़िया नाच रहे हैं, तेरो तो कुछ मैच भी ना खा रहा। तो देवतान को ऐसे यहाँ की ब्रज गोपियां हैं, उनको पहचान करना बड़ा कठिन काम है। बोरा को जो मैंने इतिहास बताया, ये आज को ना जी, ये बहुत प्राचीन इतिहास है, प्रत्येक गांव को इतिहास है, ठीक है जी। अब श्रृंगार है यहाँ पर, हमारे ठाकुर जी ने किशोरी जी को श्रृंगार करो, और याको वर्णन भागवत में रास पंचाध्याय में, ठीक है जी। और मुसलमानन ने ही या मंदिर की रक्षा करी, 47-48 साल तक उन्होंने उसको बनाए रखा, उसको मिटाया नहीं। तो इसलिए हम नहीं कहते कि हाँ मुसलमान खराब है, लेकिन अब कुछ लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है और वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा, उससे वो फर्क देश पर पड़ता नहीं, राष्ट्र पे भी नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्र जागरूक है और हमारे जो भी राष्ट्र के सेवक हैं, और हम उनसे भी कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं कि राष्ट्र का उत्थान हो। हम लोग भी उसमें थोड़ी सी अपने समय की आहुति, सद्विचारों की आहुति जरूर डालें और दुष्प्रचार ना करें। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और काफ़ी अच्छे आपके विचार हमारे साथ में साझा हुए हैं। मैं दर्शकों से यही चाहूँगा कि इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास भी पहुंचाएं। सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमें प्यार देते रहें। आप सभी पर राधा रानी की कृपा बरसती रहे। आप सभी को